बाबा सिद्दीकी के हत्या के पीछे की कहानी वही है जो बताई जा रही है या कुछ और है जो नहीं बताई जा रही है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल जो साबरमती जेल के अंदर मौजूद है गुजरात के अंदर, उसके बावजूद भी वो सुद्दी मूसावाले को मरवा देता है, वो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी करवा देता है, वो बाबा सिद्दीकी को मर्डर भी करवा देता है। कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि एक शख्स जेल में है और वो इतनी सारी चीजें कर देता है और पुलिस को, डिपार्टमेंट को, सरकार को ये बात पता ही नहीं चलती है। हमारी सरकारें, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस की इतनी फेलियर क्यों है कि एक शख्स जेल में रहने के बावजूद भी, जो सजा भुगत रहा है उसके बावजूद भी वो अपने गैंगस्टर की नेटवर्क को चलाते चले जा रहा है। लोगों के अंदर एक सवाल पैदा हो रहा है कि लॉरेंस का इस्तेमाल किसी की हत्या कराने में कोई कर तो नहीं रहा है या कोई सरकारी प्रोपेगेंडा इसके अंदर मौजूद है। तो ये सवाल की वजह से लोग परेशान बहुत हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाकई हत्या थी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से या फिर एसआरए की प्रोजेक्ट्स की वजह से किसी ने वो एंगल के थ्रू मर्डर करवाया है या इसके अंदर कोई और रियलिटी है, जो जानने के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो स्टोरी आ रही है सामने निकल के, कहीं ना कहीं वो अतीक अहमद की स्टोरी के सामने वो जो स्टोरी और कांड हुई थी वैसी सेम ये मिलती जुलती है। सलमान खान के फायरिंग के मैटर में कि कैसे एक आरोपी आता है, वो भाड़े का घर लेके रहता है, उसके बाद वो रेकी करता है क्राइम स्पॉट की, फिर वो क्राइम को अंजाम देता है। और अब तक एकनाथ शिंदे साहब ने इस हत्या को, ये मामला अप्रैल 2024 में जो सलमान खान के घर फायरिंग हुई थी उसमें स्टेटमेंट दिया था कि हम क्राइम को बढ़ावा नहीं देंगे और जो भी कल्प्रिट है उसको सजा देंगे और ये होनी नहीं चाहिए। अब तो पिछला तो फायरिंग सिर्फ होता है, अब तो मर्डर भी हो जाता है। तो ये सरकार की और पुलिस की एक नाकामी है जिसको उनको मानना चाहिए, और इतनी लापरवाही होना बिल्कुल भी सही नहीं है। विनीता कामटे, उन्होंने एक बुक लिखा था टू दी लास्ट बुलेट, और एक बुक लिखा था पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ साहब ने 26/11 के ऊपर। उनके कुछ सवाल थे कि किस तरह हेमंत करकरे साहब का जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो गायब हो जाता है, वो आज के दिन तक नहीं मिलता है। अजमल कसाब की जो फुटेज आई थी वो पेपर में छपा था कि किसी पत्रकार ने लिया, फिर दूसरे पेपर में छपता है कि वो सीसीटीवी कैमरा का था। जब पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने सवाल उठाया कि वो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज कहाँ है जिसमें ये फोटो पाई गई, तो बताया गया कि 16 सीसीटीवी कैमरा सीएसटी स्टेशन से बंद है। तो इन तरीके की सवाल और जो स्टोरी क्रिएट्स होती है, जो लोगों को बात बताई जाती है, जब उसका तत्व नहीं मिलता है, लोगों के दिलों में, मनों में आशंका पैदा होती है। कहीं ना कहीं शहर के अंदर डर पैदा हो गया है, चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक का, कि कैसे एक गैंगस्टर किसी की हत्या कर देता है या गैंगस्टर के नाम पे कोई और हत्या कर रहा है। ये जांच का विषय होना चाहिए और जांच लोगों के बीच में सीसीटीवी कैमरा के अंडर होना चाहिए ताकि जो भी कल्प्रिट है वो सामने आए और ये हत्या और इस तरीके की घटना दोबारा होने से बचाया जा सके।